जय श्री राम दोस्तों, मैं परितोष कुमार, परितोष सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। वेलकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं आप लोग को एक फॉर्मूला जो बच गया था, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, उसके बारे में बताऊंगा। और आज मैं बताऊंगा उसके बाद फिर कि किन किन प्रीफिक्स का यूज करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है क्या? तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में आपको हाइड्रोजन जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, और कार्बन एटम को जैसे नाम से पढ़े बॉन्ड लाइन, तो कार्बन एटम को क्या करते हैं, लाइन की सहायता से यानी कि इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड रहेगा या कोई फंक्शनल ग्रुप रहेगा यानी कि एसिड समूह रहेगा, तो उसको क्या करते हैं, वहां पर शो किया तो वहां दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान होता है ये फॉर्मूला। इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए, जैसे आज बहुत लोग मेहनत बहुत कम करना चाहते हैं और रिजल्ट बहुत ज्यादा चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कि बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये। इसमें देखिए, जैसे ये आपको इथेन अगर लिखना है, ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि आपको इथेन अगर लिखना है, ठीक है, तो सिर्फ याद रखिएगा कि एक पॉइंट को इंडिकेट करते तो वो मिथ हो जाता है। ठीक है, और यही पॉइंट को याद रखिएगा, ऐसे हम इंक्रीज कर देंगे, ये बढ़ा देंगे आपका 1 पॉइंट से 2 पॉइंट, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन का मतलब 8, और यहाँ कोई बॉन्ड है, यहाँ कोई बॉन्ड है, वहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए नेम लिखने में क्या होता है, एनी। मैंने बताया था आपको, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एनी, डबल बॉन्ड रहेगा तो एनी, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वाई का यूज करते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जिसमें एल्केन सैचुरेटेड और एल्काइन क्या होता है, एल्काइन और एल्कीन क्या होता है, अनसैचुरेटेड। क्योंकि अनसैचुरेटेड में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं। मल्टी का मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड, तो तीन ही प्रकार के बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो ये आपका हो जाएगा 2 कार्बन है मतलब 8, और यहाँ कोई बॉन्ड है, जहाँ कोई बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड क्या करेंगे, ए हो जाएगा। ठीक है, ये सपोज कीजिए कि अगर आपको प्रोपेन दिखाना तो क्या करेंगे, यहां से लाइन स्टार्ट करेंगे, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। ठीक है, तो 3 कार्बन का मतलब क्या होता है, प्रोप, और यहाँ कोई बॉन्ड नहीं, जहाँ कोई बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या करेंगे, एनी का यूज करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन। देख रहे हैं ना कितना इजी है, बहुत ही आसान ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पिछले जो 2 फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, कंडेंस फॉर्मूला और कंप्लीट फॉर्मूला, उससे ये बहुत ही होता है, कुछ करने की आवश्यकता इसमें नहीं रहती है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको ब्यूटेन लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1.1 कार्बन, ये 2.2 कार्बन, ठीक है, ये 3.3 कार्बन, ये 4.4 कार्बन। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 कार्बन का प्रीफिक्स क्या होता है, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट लगा देंगे सबसे पहले, और यहाँ दिख रहा है कोई बॉन्ड है, जहाँ कोई बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या करेंगे, एन का यूज किया जाएगा, यानी ब्यूटेन हो जाएगा। यही सपोज कीजिए कि आपको पेंटेन अगर लिखना है, पेंटेन। ठीक है, तो क्या करेंगे पेंटेन लिखने के लिए, ये देखिए, ये 1.1 कार्बन, ये 2.2 कार्बन, ये 3.3 कार्बन, ये 4.4 कार्बन, ये 5.5 कार्बन। ठीक है, तो 5.5 कार्बन का मतलब पेंट, और यहाँ कोई बॉन्ड नहीं, इसलिए ए नहीं हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि कार्बन एटम को लाइन की सहायता से दिखाया जाता है। 1.1 कार्बन, और पॉइंट अगर बढ़ाइएगा तो 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर कोई बॉन्ड अगर रहेगा, ठीक है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल ही बॉन्ड रहता है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में रहता है। ठीक है, या अगर कोई क्रियाशील फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको वहां पर क्या करता है, वो शो करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। ठीक है, और देखिए सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टी का मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन। जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुपैक नेम अगर लिखते हैं हम लोग, तो आयुपैक नेम में 2 वर्ड छुपा होता है, एक प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। ठीक है,
तो एक उसमें वर्ड रूल्स होता है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा क्या होता है हाईपेक में नोमेनक्लेचर में। तो देखिए यहाँ पर उसमें प्रीफिक्स जो होता है वो पहले से फिक्स होता है, ठीक है, इसलिए उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स सब में क्या होता है, सेम होता है, लेकिन सफिक्स सबका अलग अलग होता है। तो आज मैं एल्केन का पूरा फैमिली में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि नंबर 1 से लेके अनंत तक नहीं होता है, इसमें 153 तक लास्ट होता है, 153 तक। मैथ की तरह यहाँ नहीं होता है कि हर एक चीज होता है वो अनंत तक होता है, इनफिनिट तक होता है, ठीक है, यहाँ इनफिनिट नहीं होता है, यहाँ लास्ट जो होता है वो 153 तक ही जाता है वहां पर। तो देखिए ध्यान से मैं बता रहा हूँ, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, जहां n क्या होती है, कार्बन के परमाणु की संख्या को इंडिकेट करती है, एटम के नंबर को बताता है कि 1 रहेगा तो क्या होगा, 2 रहेगा तो क्या हो रहेगा, 3 रहेगा तो क्या होगा, 4 रहेगा तो क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर n = 1 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CH4, ठीक है। तो एल्केन का नेम लिखने लास्ट में क्या करते हैं, AN लगाते हैं, यानी AN हो जाएगा, यानी 1 कार्बन का मतलब मेथ, एल्केन में AN लगाएंगे यानी मीथेन हो जाएगा। फिर CH4, n = 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, C2H6 यानी इथेन हो जाएगा। 3 रखते हैं तो C3H8 यानी प्रोपेन हो जाएगा। 4 रखते हैं तो C4H10 यानी ब्यूटेन हो जाएगा। 5 रखेंगे तो C5H12 यानी पेंटेन हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना। 6 रहेगा तो C6H14 यानी हेक्सेन हो जाएगा। C7H17 रहेगा तो हेप्टेन हो जाएगा। अगर 8 के जगह पर रखेंगे तो दो क्या करता है, इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर C8 यानी H कितना हो जाएगा, 18, तो 8 का नाम क्या बोलते हैं, ऑक्ट, और एल्केन का नाम लिखने के लास्ट में क्या लगाते हैं, सफिक्स AN यानी ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है। अगर 9 रखेंगे यहाँ पर तो C9H20 हो जाएगा यानी नोनेन, 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं, और एल्केन का सफिक्स क्या होता है, AN यानी नोनेन हो जाएगा। 10 रखेंगे तो C10H22 यानी डेकेन हो जाएगा, 10 को टेक बोलते हैं। अब देखिए, अब 11 से देखिए मोस्टली जो होता है हम लोग को जो यूज होता है हार्डली 10 तक, ठीक है, यानी 10 तक जो होता है ना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी 10 में आपका जो होता है पूरा चल रहा है। लेकिन करीब जो होता है ना ये हार्डली जाएगा वो आपका 12 है, 12 से आगे नहीं जाता। लेकिन मैं फिर भी सबका नाम हम बता रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। 11, अगर 11 रखेंगे तो n = 11 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C11H24, इसको अनडेकेन या हैंडेकेन भी बोला जाता है, अनडेकेन या हैंडेकेन भी बोलते हैं, ठीक है। 12 रहेगा तो C12H26, दो बढ़ेगा आपका, ठीक है, तो इसको 2 डेकेन बोला जाएगा, 2 डेकेन, डेक मतलब 10, 10 2 12, ठीक है। अगर 13 रहेगा तो C13H28, 2 बढ़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ट्राई डेकेन, ठीक है, ट्राई का मतलब 3, डेक मतलब 10 या 10 3 13 हो गया, ठीक है। अगर 14 रहेगा तो C14H30 हो जाएगा, टेट्रा डेकेन, 2 बढ़ गया ना, 28 2 30, दो बढ़ते जाता है, इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। अगर 15 रहेगा तो C15H32 यानी पेंटा डेकेन हो जाएगा, 10 5 15 हो गया, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पर 20 को क्या बोलेंगे, तो 20 C20 अगर रहेगा तो H कितना हो जाएगा, 42, इसको इकोसेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इकोसेन बोला जाता है, ठीक है, याद रखिए, इसे समझने के लिए है, ठीक है, यूज नहीं होता है सबका। अगर 21 रहेगा तो C21H कितना, 44, ठीक है, 42 से इंक्रीज होगा तो 44, इसको बोलेंगे हेनिकोसेन बोला जाता है, हेनिकोसेन, ठीक है। 22 रहेगा तो C22H46 यानी इसको डोकोसेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोकोसेन, ठीक है। अगर 30 रहेगा तो इसको बोलते हैं C30H62 यानी ट्राइकोंटेन बोलते हैं, इसको ट्राइकोंटेन, ठीक है। अगर 50 रहेगा तो C50H कितना, 102, इसको बोलते हैं पेंटाकोंटेन। अब कोंटेन पे क्या करते हैं, लिखते जाएंगे। 60 रहेगा तो C60H कितना, 122, इसको बोलते हैं हेक्साकोंटेन बोला जाता है, हेक्साकोंटेन, ठीक है। 70 अगर डालते हैं जगह पर तो C70H कितना, 142, 142, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टाकोंटेन बोला जाता है, कोंटेन लगा दिया जाएगा। अगर 80 रखेंगे C18 तो H कितना, 162, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाकोंटेन बोलेंगे, ऑक्टाकोंटेन लगा दिया जाएगा। अगर 90 रखेंगे N के ऊपर 90 तो कितना हो जाएगा, H कितना, 152, ठीक है, 182 यानी क्या हो जाएगा, इसको नोनाकोंटेन बोला जाएगा, नोनाकोंटेन, ठीक है। अगर 100 रखते हैं तो 100 C100 का मतलब H कितना, 202 यानी इसको सेंटेन बोलते हैं, सेंटेन, ठीक है, सेंचुरी होता है ना, सेंचुरी से वर्ड निकला है सेंटेन, ठीक है। लास्ट
को अगर 153 N के जगह पर रखेंगे तो H कितना 308, इसको बोला जाएगा ट्राइपेंटाकॉक्सेंटेन, ट्राइपेंटाकॉक्सेंटेन बोला जाता है। ठीक है, ये सारे मेनली क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, जो याद रखिएगा सबका अलग अलग नेमिंग होता है जो पहले से फिक्स होता है। लेकिन फिर मैं बताना चाहता हूँ कि हार्डली जो होता है यूज होता है ये 12 के आगे यूज नहीं होता है। यानी पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है इसी याद रखिएगा 12 पर ये बेस्ड है आपका। ठीक है, क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो ये सारे थे आपके प्रीफिक्स। ठीक है, जो पहले से क्या फिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अब देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज बोला जाता है, यानी समजातीय श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, समजातीय श्रेणी। ठीक है, सम मतलब बराबर, जातीय मतलब एक ही क्लास से बिलोंग करने वाला। ठीक है, यानी अगर मान लिए कि आप अगर बढ़िया खानदान से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उसका जो बेटा होगा, उसका जो बेटा होगा, उसका जो बेटा होगा, यानी ये पूरा सीरीज जो होता है बोलते जाता है। और एक पूरा सीरीज एक ही ग्रुप से बिलोंग करे, एक ही जात से बिलोंग करने हर एक मेंबर एक दूसरे का समजात कहलाता है। ठीक है, यानी होमोलॉगी कहलाता है, और हर एक मेंबर होमोलॉगी होता है, और ये पूरे सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, हम बात करते हैं एल्केन का। तो एल्केन का देखिए फॉर्म CH4 फर्स्ट N को डुबा रखेंगे तो C2H6, C3H8, C4H10 एंड C5H12। देख रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर सभी में सभी एल्केन का मेंबर है, यानी CnH2n+2। इसका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला के बेसिस पर किसी भी नंबर के लिए आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें देखिएगा इस सारा एल्केन का मेंबर है, इसमें कार्बन कितना बढ़ रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 1। हाइड्रोजन कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 इंक्रीज हो रहा है आपका। ठीक है, यानी एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूला में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर फॉर्मूला के साथ CH2 का अंतर होता है। ठीक है, कितना, एक कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, यानी अंतर कितने का है आपका, CH2 का अंतर होता है। एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के फॉर्मूला में डिफरेंसेस कितने का, CH2 का डिफरेंसेस है। ठीक है, लेकिन अगर वेट के हिसाब से बात करेंगे तो निकाल लीजिए CH2 का वेट कितना होगा। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है, 6, और 6 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 12, यानी ये 12 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑफ वेट दोनों सिमिलर होता है, कितना, एक ही होता है, एक हो गया। हाइड्रोजन दोनों है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 + 2 क्या हो जाएगा, 14, यानी 14। और वेट के हिसाब से 14 का याद रखिएगा क्या होता है, इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, और 10 तक अगर बनाएंगे तो पूरा सीरीज बन जाता है। तो सारा सीरीज में ये एक दूसरे का जितना मेंबर होता है ये एक दूसरे का होमोलॉगी कहलाता है, और पूरा सीरीज जब बनता है उस सीरीज को बोलते हैं समजातीय श्रेणी, यानी होमोलॉगस सीरीज। लगभग सब में होता है, एल्केन में, एल्कीन में, एल्काइन में, एल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कीटोन में। ठीक है, अब पूछिएगा ये सब क्या है, तो ये सारा मैं बताऊंगा, ये सारा एल्केन की तरह ही क्या होता है, ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, जिस पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा प्रॉपर्टीज क्या करता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, ये तो था होमोलॉगस सीरीज। नेक्स्ट ये सब छोटे छोटे टर्म है जो कि जानना है आप लोग को। नेक्स्ट है, इसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जिसको बोलते हैं समाव्यक्ता। ठीक है, समाव्यक्ता, जैसे कि नाम सुना होगा आपने कि पूछा जाता था कि पेट्रोलियम किसका किसका मिश्रण होता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम में 2 चीज का कंपाउंड, एक कंपाउंड का मिश्रण होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, ये सुना होगा आपने। ठीक है, तो आखिर में आइसोमेरिज्म होता है क्या, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ
आइसोमेरिज्म है समानता कॉन्सेप्ट जो होता है बर्जीलियस ने डेवलप किया था, जे बर्जीलियस, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग नोमेनक्लेचर के बाद पढ़ेंगे जीओसी में, ठीक है, क्या होता है। फिलहाल देखिए मैं बताता हूँ कि ये होता है क्या। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो देखिए होता है क्या कि वैसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी तरह से सेम होता है, ठीक है, कोई भी तरीका हो, चाहे वो चेन के श्रृंखला के आधार पर हो, पोजीशन के आधार पर हो, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हो, ठीक है, रिंग चेन के आधार पर हो, या एल्काइल ग्रुप के एडजस्टमेंट के आधार पर हो, ठीक है, या एक ही ग्रुप को रीअरेंज करने के बाद मिले, लेकिन किसी भी तरह से जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है तो वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं, और ये पूरा घटना कहलाता है वो समयावयवता कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिएगा, उसका फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उसके प्रॉपर्टी में क्या होता है, वो डिफरेंस होता है, ठीक है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब वैसा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, देखा जा सकता है, जैसे कि रंग दिखता है, ठीक है, कलर दिखता है, ठीक है। लेकिन केमिकल का मतलब क्या होता है, टेस्ट हम लोग दिखता नहीं है, टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ देखिएगा C2H5OH, OH लग गया, यानी अल्कोहल ग्रुप का मेंबर, ठीक है। दूसरा देखिएगा CH3OCH3, वो किसका होता है, ईथर का मेंबर होता है, ठीक है, ईथर का ग्रुप होता है, ठीक है। अब देखिए कार्बन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन कितना 5, एक मिलके 6, यानी कि O हो गया। यहाँ भी कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन हो गया 6, मिलके O हो गया। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्म सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो डिफरेंस होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक कार्बन के पास बॉन्ड 4, एक कार्बन बॉन्ड 4, बिगाड़ी वाला काम करना है, सब जगह हाइड्रोजन को यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है। बिगाड़ी वाला काम मतलब हाइड्रोजन को बैठाना ही पड़ेगा, ठीक है, आपकी इच्छा नहीं बना सकते हैं। अब इसका बनाएंगे यहाँ पर CH3OCH3 का, तो देखिए एक कार्बन के पास बॉन्ड 4, हाइड्रोजन कितना 3, 1 2 3, फिर बीच में वो, फिर दूसरे का बॉन्ड 4, हाइड्रोजन कितना 3। तो बताइए दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है लेकिन दोनों का बताइए प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर सेम है, नहीं है। तो जब स्ट्रक्चर सेम नहीं है, दोनों अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करता है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों तो लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अलग होगा, दोनों का सारा गुण अलग होगा, चाहे वो भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण, ठीक है। लेकिन किसी भी तरह से अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी आणविक सूत्र अगर सेम होता है तो दोनों कंपाउंड एक दूसरे का कहलाता है आइसोमर्स, और ये पूरा फिनोमेनन कहलाता है ये आइसोमेरिज्म। ये हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे किस किस टाइप का होता है, ये चेन के आधार पर होता है, पोजीशन के आधार पर होता है, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर होता है, रिंग चेन के आधार पर होता है, ठीक है। तो ये था आपका आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा पार्ट, ये बेसिकली जीओसी में थोड़ा सा पढ़ना है, फिर मैं डिटेल से इसके चैप्टर में आऊंगा क्या होता है, ये पूरा फंक्शन में नहीं हम, ठीक है, ओके। देखिए एक चीज रखिएगा कि जिंदगी में कभी भी आपको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ चीजों का याद रखना बहुत जरूरी होता है। वो फैक्टर्स होते हैं कि अगर आपको कामयाबी चाहिए तो उसके लिए पहले कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। और बोला भी गया है, ये हरवंश कविता में भी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपनी उड़ान देखनी हो अगर, अपनी उड़ान देखनी हो अगर तो उसको कह दो अपना कद और ऊंचा कर ले, और यह देखिएगा कि अगर किसी को अपना उड़ान दिखाना है तो उसको कह दीजिए कि अपना कद और ऊंचा कर ले, तभी मेरा उड़ान वो देख सकेगा। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा। मैं हूँ आपका अपना परितोष कुमार, परितोष सर केमिस्ट्री क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत था। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।